हेलो दोस्तों, लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे चौसर की मास्टरपीस कैंटरबरी टेल्स की। इसके प्रोलोग को हम लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की हमारी पोयम कैंटरबरी टेल्स का फर्स्ट पार्ट। When that April with his showers suit, the drought of March has passed to the road। तो दोस्तों यहाँ पर सीजन की बात हो रही है, महीने की अप्रैल की। ये सीजन है इंग्लैंड का। तो कह रहे हैं कि अप्रैल के महीने में हल्की हल्की, यहाँ पे शावर्स है ना, इसका मतलब होता है शावर्स, हल्की हल्की बूंदे होती हैं, हल्की हल्की बूंदे बरसती हैं। द ड्राउट ऑफ मार्च, ड्राउट माने आप जानते हैं सूखा है। द ड्राउट ऑफ मार्च हैज पर्स्ट टू द रोड। पर्स्ट माने उखाड़ फेंकना, किसी चीज को अपनी जगह से अलग कर देना, ठीक है। तो अप्रैल के महीने की हल्की हल्की बौछारें, हल्की हल्की बारिश मार्च के महीने में पड़ने वाले सूखे को जड़ से ख़त्म कर देती हैं, ठीक है। अप्रैल के महीने की बारिश मार्च के महीने में जो सूखा वहाँ पर पड़ा है इंग्लैंड में, उसको वो जड़ से ख़त्म कर देती हैं। आइए अगली लाइन देखते हैं। एंड bathed every vein in the sweet liquor of which virtue engendered is the flower। इस अप्रैल के महीने में होने वाली हल्की बौछार में क्या होता है? bathed every vein, वेन बोलते हैं रग को, है ना, जो पत्ती होती हैं, कि हर पत्ती नहा लेती है। bathed, हर पत्ती इस बौछार में नहा जाती है। ऑफ विच वर्च्यू इंजेंडर्ड इज द फ्लावर, यहाँ पर फ्लावर माने फ्लावर यानी फूल, और फिर पत्ती के भीगने के बाद में इन पर छोटे छोटे फूल आते हैं। ऑफ विच वर्च्यू इंजेंडर्ड माने फूल का पैदा होना, फूल का निकलना, कि फिर इन पत्तियों पर फूल निकलते हैं। वही होता है हमारे यहाँ पर जब बरसात होती है तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो भीग जाते हैं, उन पर बारिश बरसती है और उसके बाद में इन पर फूल निकलते हैं। तो कुछ इसी तरह की बात है कि हर पत्ती, एवरी विन, के हर पत्ती इस पानी में, लीकर पानी को बोलते हैं, कि इस पानी में अपने आप को नहाती है, यानी भीग जाती है पूरी तरह से, और फिर इन पर फूल निकलते हैं। तो आइए अगली लाइन को देख लेते हैं। और उसके बाद when Zephyrus eke with his sweet breath, और उसके बाद ईस्ट की तरफ से चलने वाली हल्की हल्की हवाएं, स्वीट ब्रीथ यानी बहुत हल्की हल्की सॉफ्ट सी जो हवाएं होती हैं, वो क्या करती हैं? इंस्पायर्ड हैज एवरी होल्ट एंड हीथ। होल्ट खेत को बोलते हैं, और हीथ जो झाड़ीदार जो घास होती हैं, इस तरह की अनवांटेड ग्रास जो होती है, उन्हें हीथ बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि फिर ईस्ट की तरफ से चलने वाली हल्की हल्की स्वीट ब्रीथ, हल्की हल्की हवाएं, इंस्पायर्ड हैज इन एवरी होल्ट एंड हीथ, कि हर खेत में, हर झाड़ीदार पेड़ पर और हर खेत में जो गल्ला या अनाज फसल वगैरह होती है, उन सब चीज़ों में क्या करती है? इंस्पायर्ड, एक हलचल सी पैदा कर देती है। जो चीज़ अब तक सूखी हुई थी, चाहे वो झाड़ीदार पेड़ हो या चाहे वो हमारे पौधे हों, तो उनमें एक हलचल सी, एक मोमेंट सी पैदा हो जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। द टेंडर क्रॉप्स एंड द यंग सन हैज इन द रेम हिज हाफ कर्स ये रन। और फिर उसके बाद में टेंडर क्रॉप्स, क्रॉप्स माने जो कोपल होती है, जो उन पत्तियों पर कोपल निकली हुई हैं, उन पेड़ों पर जो कोपल निकली है, तो क्या होता है? द टेंडर क्रॉप्स, इन नर्मो नाजुक, इन सॉफ्ट और टेंडर कोपल पर यंग सन, सूरज पहुंच जाता है ना। इन द रेम हिज हाफ कर्स ये रन, रन माने पहुंच जाना। और फिर इन छोटी छोटी नाजुक सी कोपल पर, फूलों पर, छोटे छोटे फूलों पर क्या होता है? सूरज जो है अपनी हीट को उनके अंदर डाल देता है। सूरज अपनी हीट को इन कोपल के अंदर, इन फलों के अंदर, इन फूलों के अंदर अपनी हीट को पहुंचा देता है। आगे देखें। अब चूंकि मौसम फूलों का है, फलों का है, और हर चीज़ जो है एक तरह से खूबसूरत दिखाई दे रही है। जो पेड़ कभी सूखे हुए थे मार्च के महीने में, अब वो हरे हो रहे हैं, तो उन पे क्या आते हैं? एंड स्मॉल फॉल्स मेकन मेलोडी। स्मॉल माने छोटे मोटे। यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है फॉल्स, फॉल्स के माने चौसर बर्ड्स के लेते हैं। इस तरह का वर्ड आपने एक और देखा था, बुक का नाम था द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, वहां पर भी इसके माने बर्ड्स के थे। तो स्मॉल फॉल्स यानी छोटे छोटे परिंदे, मेकन मेलोडी, सुरीले गीत गाते हैं। दैट स्लीपन ऑल द नाइट विद द ओपन आई।
दैट स्लीपन जो सोते हैं, यानी जो परिंदे सोते हैं ऑल द नाइट पूरी रात, विद ओपन आई खुली आंखों से, यानी वो परिंदे पूरी रात खुली आंखों से सोते हैं। और ये इस अप्रैल के सीजन में, इस अप्रैल के महीने में छोटे छोटे स्मॉल फॉल्स, छोटे छोटे परिंदे मेकन मेलोडी, खूबसूरत और जो होता है ना एक सॉफ्ट से गाने गाते हैं। आगे देखें, सो द प्रिक्स देम नेचर इन हर करेज, यहाँ पर हेम माने दैम आएगा, जहाँ भी हेम HEM आएगा वहां पर आप उसका माने दैम लेंगे। देन लोंगन फॉक टू गून ऑन पिलग्रिमेज, सो प्रिक्स, प्रिक्स माने उकसाना है ना, इन जो है एक्साइट करना, एक्साइटमेंट जो होता है। सो प्रिक्स हेम नेचर, यानी नेचर अब उनको उकसाती है। इन हर करेज, करेज माने हार्ट होता है, दिल होता है, यानी नेचर अब उनके दिल में एक ऐसी बात को पैदा करती है, एक ऐसी इच्छा को जताती है। देन लोंगन फॉगन टू गो ऑन द पिलग्रिमेज, फिर ये लोग, फोक माने भीड़, लोगों की जो भीड़ होती है, फिर ये लोग जो है पिलग्रिमेज यानी धार्मिक यात्रा पर निकलते हैं। यानी नेचर उनके दिलों में एक ऐसी इच्छा को जागृत कर देती है जिससे ये लोग धार्मिक यात्रा पर निकल जाते हैं। एंड पामर्स फॉर टू द सीकन स्ट्रोंजे स्ट्रॉन्स टू द फर्न होल्स नोज इन द सोंडरी लॉन्डसे, कह रहे हैं एंड पामर्स, और ये लोग पामर्स, पामर्स बोलते हैं दोस्तों पाम के पत्ते, इस तरह के कुछ पत्ते होते हैं जिनको ये धार्मिक लोग, ये पिलग्रिमेज अपने साथ में लेकर आते हैं। एंड पामर्स टू द सिकन स्ट्रेंज स्ट्रॉन्ड से, और फिर ये लोग अजनबी जगहों की तरफ, है ना, स्ट्रेंज यानी अजनबी, अद्भुत, आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक जगहों की तरफ निकल जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, स्ट्रोंड से इसका मतलब होता है जो समुद्री किनारे होते हैं, स्ट्रोंड से यानी जो बीच हम लोग कहते हैं। स्ट्रेंज जो आश्चर्यजनक, वंडरफुल हो, और स्ट्रोंड से इसका माने बीच, यानी फिर ये लोग जो अद्भुत और आश्चर्यजनक समुद्री किनारे हैं उनकी तरफ पाम के पत्ते लेने के लिए निकल जाते हैं। टू फर्न हॉल्स, और फिर फर्न माने दूर दराज का जो इलाका होता है, दूर जो होते हैं जगह, और होल्स, होल्स माने होता है जो होली प्लेसेस, और जो दूर दराज, बहुत दूर जो पवित्र प्लेसेस हैं, पवित्र जगहें हैं, धार्मिक जगहें हैं। नोज इन सोंडरी लॉन्ड से, जिनको दूर दूर तक लोग जानते हैं, ऐसे जगहों की तरफ ये लोग निकल जाते हैं। इसका मतलब सोंडरी माने जो डिफरेंट है, सोंडरी माने डिफरेंट आएगा, और लॉन्ड से माने जमीन। तो कहने का मतलब दो लाइनों का ये है कि ये लोग फिर पाम के पत्ते लेने के लिए ऐसी दूर दराज इलाकों में निकल जाते हैं जिनको सब लोग जानते हैं। ठीक है, आगे देखें। एंड स्पेशली फ्रॉम द एवरी शहर्स एंड्स ऑफ इंग्लैंड टू कैंटरबरी दे वेंट, एंड स्पेशली, और स्पेशली फ्रॉम एवरी शायर्स एंड ऑफ इंग्लैंड, के इंग्लैंड के हर कोने से। ठीक है, यहाँ पर शायर्स का माने जगह, जगह होती है कि इंग्लैंड के हर कोने से, इंग्लैंड की हर जगह से टू कैंटरबरी दे वेंट, और वो एक ऐसी जो दूर दराज की जो जमीन है जिसको सब लोग जानते हैं, और जो होली है, पवित्र है, वो है कैंटरबरी। तो उसी का नाम इन्होंने यहाँ पर ले लिया है। जो अभी वहां पर वो बता रहे थे कि लोग दूर दराज अजनबी जगह की तरफ निकलते हैं, तो दोस्तों वो जगह कैंटरबरी है। तो कह रहे हैं कि इंग्लैंड के हर कोने से, स्पेशली इंग्लैंड के हर कोने से लोग कैंटरबरी की तरफ जाते हैं। वेंड माने गो, यानी दे गो, कि वो कैंटरबरी की तरफ इंग्लैंड के हर कोने से लोग निकलते हैं। आगे देखें। द होली ब्लिसफुल मार्टर फॉर टू सीक दैट देम हैज हेल्पन व्हेन दे वर सिक, ये कह रहे हैं कि कैंटरबरी में क्या है, द होली ब्लिसफुल मार्टर, के वो पवित्र शहीद है। होली माने पवित्र और मार्टर माने शहीद, कि उस होली पवित्र शहीद की सीख माने तलाश करते हुए, कि उस होली पवित्र शहीद की तलाश करते हुए वो लोग कैंटरबरी जाते हैं। दैट देम हैज हेल्पन, कि जिसने इन लोगों की जब मदद की थी, व्हेन दैट दे वर सिक, जब इनको इस मदद की जरूरत थी,
कि कैंटरबरी में उस शहीद पवित्र की मज़ार है या उसकी कब्र है, उसके लिए जो है उसकी बनाई हुई जगह कैंटरबरी मानी जाती है, जिस शहीद ने, जिस धार्मिक आदमी ने इन लोगों की जब मदद की थी, जब इनको मदद की सख्त ज़रूरत थी। तो समझ आ गई होंगी ये दो लाइन। कैंटरबरी में वो आदमी मौजूद है जिसने इन लोगों की यानी क्रिश्चियनों की जब मदद की थी, जब इनको उस मदद की सख्त ज़रूरत थी। बिलफिल दैट इन दैट सीजन ऑन अ डे इन द साउथ वर्क एट द टैबर्ड एज आई ले। चौसर कहते हैं कि ये सब चल रहा था इसी मौसम में, यानी अप्रैल में लोग जो है अपनी धार्मिक यात्रा पर निकलते थे। तो क्या हुआ, बिलफिल माने दोस्त यहाँ पर हैपेंड के आएंगे, यानी हुआ कि एक दिन ऐसा हुआ। इन दैट सीजन यानी इस सीजन में, ऑन अ डे एक दिन, कि एक दिन इस सीजन में यानी अप्रैल के महीने में, एक दिन अप्रैल के महीने में मेरे साथ ऐसा हुआ। इन साउथ वार्क एट द टैबर्ड एज आई ले, कि इन साउथ वार्क, ये टैबर्ड जगह है दोस्तों, और साउथ वार्क ये भी जगह है, कि साउथ वार्क में टैबर्ड में जब मैं लेटा हुआ था, कि साउथ वार्क जगह टैबर्ड में जब मैं लेटा हुआ था, तो एक दिन मेरे साथ ऐसी घटना घटी। रेडी टू वेंडन ऑन माई पिलग्रिमेज टू कैंटरबरी विद द फुल डिवोट करेज, कि रेडी टू वेंडन, कि मैं चलने के लिए तैयार था दोस्तों। वेंडन माने गो के आते हैं, और रेडी आप जान ही गए होंगे, रेडी है। करेज पिछली उसमें लाइन में वर्ड आया था दिल, पूरी तरह से, पूरी इच्छा के साथ में। डिवोटी यानी पूरी एक कहते हैं ना खुलूस के साथ में, है ना, तो उसी को कहते हैं पूरे दिल के साथ में। तो कह रहे हैं रेडी टू वेंडन ऑन माई पिलग्रिमेज, कि एक दिन मेरे साथ जब मैं टैबर्ड इन में लेटा हुआ था, तो क्या हुआ कि रेडी टू वेंडन, मैं तैयार था चलने के लिए। कहाँ, ऑल माई पिलग्रिमेज, अपनी धार्मिक यात्रा पर, कि मैं अपनी धार्मिक यात्रा पर चलने के लिए बिल्कुल तैयार था। और कहाँ जा रहा था मैं धार्मिक यात्रा पर, टू कैंटरबरी, कैंटरबरी की तरफ जा रहा था। विद फुल डिवोटी करेज, अपने पूरे दिल के साथ में, यानी अपनी पूरी इच्छा के साथ में मैं कैंटरबरी जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। At night was come into that hostel well 9 and 20 in a campaign, के एट नाइट, के रात का समय हुआ, जब रात का समय हुआ, वाज कम इनटू दैट हॉस्टाइल। तो दोस्तों हॉस्टाइल माने सराय, यहाँ पर इन के माने आएंगे, हॉस्टलर होते हैं जैसे कि, तो इसके माने इन यानी सराय, कि जब रात का समय हुआ तो उस सराय में आए। कब माने आना, कि उस सराय में आए कितने, वेल 9 and 20, 9 and 20 यानी 29 जो है मेंबर्स पर्सन उस सराय में आए। इन अ कंपनी, एक ग्रुप की तरह, यानी एक ग्रुप में उस सराय में 29 लोग आए रात के समय। मैं अकेला वहां पर लेटा हुआ था, लेकिन ये लोग भी वहां पर आ गए थे। ऑफ सोंड्री फॉग बाय द एडवेंचर ये फॉल इन द फॉल शिप एंड पिलग्रिम्स वर दे एल, कह रहे हैं सोंड्री माने अभी पीछे ही वर्ड आया था कि डिफरेंट तरह के लोग। ऑफ सोंड्री फोक, ये अलग अलग तरह के लोग थे। बाय एवेंचर ये फॉल, ठीक है, एवेंचर यानी ये लोग मिले हुए थे, ये लोग आपस में अलग अलग तरह के लोग थे, लेकिन फिर भी ये लोग आपस में मिले हुए थे, एक दूसरे के साथ ग्रुप में जो है मिले हुए थे। फेलोशिप आप जान ही गए होंगे, एक दूसरे के साथ दोस्ती के साथ में, यानी ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। एंड पिलग्रिम्स दे वर ऑल, और ये सारे के सारे लोग क्या थे, पिलग्रिम्स थे, धार्मिक यात्री थे। तो कह रहे हैं कि 29 लोग सराय में आए रात के समय में, और ये सारे लोग अलग अलग तरह से, यानी इनका जो प्रोफेशन था, इनका जो व्यापार था, वो कैसा था, डिफरेंट था। लेकिन फिर भी चूंकि ये लोग ग्रुप में थे, तो ऐसा लग रहा था कि एक दूसरे के दोस्त हैं। और आगे पिलग्रिम्स वर दे ऑल, और इसी के साथ साथ ये सारे लोग पिलग्रिम्स थे। ठीक है, तो दोस्तों समझ आ रहा होगा, इतना मुश्किल नहीं है। आगे देखें, दैट वर्ड कैंटरबरी वोल्डन राइड द चैम्बर्स एंड द स्टबल वर वाइड। दैट वर्ड कैंटरबरी वोल्डन राइड, ठीक है, वोल्डन माने बड़ा होना, है ना। दैट वर्ड्स कैंटरबरी, फिर हम सब लोगों ने क्या करा, कैंटरबरी की तरफ अपनी यात्रा शुरू कर दी। राइड यानी हमने अपनी यात्रा, अपनी जो है ट्रेवल कैंटरबरी की तरफ शुरू कर दी। और कह रहे हैं कि कैंटरबरी की क्या हालत है, द चैम्बर्स, कैंटरबरी के कमरे, एंड अस्तबल वर वाइड, बहुत बड़े बड़े थे। कैंटरबरी के कमरे और वहां के अस्तबल बहुत बड़े थे। हमने उस कैंटरबरी की तरफ अपनी यात्रा शुरू कर दी।
एंड वेल वी वन इज एट बेस्ट एंड शॉर्टली व्हेन द सन वाज टू रेस्ट। कह रहे हैं जब रात का समय हुआ, एंड वेल वी वन एज एट बेस्ट, और हमें हर चीज दी गई। एट माने यहाँ पर ये एट आएगा, और ईज्ड माने फैसिलिटी देना, बेस्ट सबसे अच्छी, और हमें बहुत ज्यादा फैसिलिटी वहां पर दे दी गई। सबसे ज्यादा जो अच्छी फैसिलिटी हमारे लिए हो सकती थी वो हमें दी गई। एंड शॉर्टली, और अगर मैं बात छोटी कर कर कहूँ, व्हेन द सन वाज टू रेस्ट, यानी जब सूरज डूब गया, सूरज रेस्ट पर चला गया, मतलब जब सूरज डूब गया तो हमें जो रात में डिनर पर बहुत अच्छे से अच्छी चीज हो सकती थी वो हमें दी गई। आगे कह रहे हैं सो हैड एज आई स्पोकन विद देम everyone that I was offer a fellowship anon। ये कह रहे हैं सो हैड आई स्पोकन, फिर मैंने उनसे बात की, with them everyone, फिर मैंने उनमें से हर एक से मैंने भी बात करी, that was I of their fellowship anon, और फिर बहुत जल्दी हम दोनों एक दूसरे हम सब एक दूसरे के दोस्त से बनने लगे। फेलोशिप बोलते हैं दोस्तों, दोस्ती जो फ्रेंडशिप होती है उसको फेलोशिप यहाँ पर चौसर कह रहे हैं कि फिर मैंने उनमें से हर एक से बात की और जल्दी हम भी एक दूसरे के दोस्त बन गए। ठीक है, अभी चौसर अलग थे ना उनसे 29 से, तो अब दोस्तों ये कितने हो गए हैं, ये हो गए हैं अब 29 और एक चौसर 30, तो 30 पिलग्रिम्स अब इस समय मौजूद हैं। कह रहे हैं एंड मेड फॉरवर्ड अल फॉर द राइज टू टेक अवर वे देयर वाज आई नो आई यू डिवाइस। कह रहे हैं अब चूंकि रात का समय है, डिनर इन्होंने ले लिया है, अब क्या होना है, अब सुबह इनको निकलना है, तो उसी के लिए लाइन है। और सुबह जल्दी जागने के लिए, उठने के लिए हम लोग तैयार हो गए। टू टेक अवर वे एज आई नो एज आई यू, यहाँ पर यू माने यू है यानी वाई ओ यू है, डिवाइस के फिर हमें सुबह अपने सफर पर निकलना था, वे माने अवर वे, अपने सफर पर हमें, अपनी यात्रा पर हमें निकलना था। एज आई यू डिवाइस, जैसे कि मैं तुम्हें आगे इसके बारे में बताता चलूंगा। ठीक है, तो हम लोग जल्दी सोने के लिए और जल्दी उठने के लिए तैयार हो गए क्योंकि हमें सुबह फिर अपनी यात्रा पर निकलना था, जैसे कि मैं तुम्हें आगे इसके बारे में बताऊंगा। आगे देखें, बट nevertheless will I have time and pace ere that I further in this stale pace। ओके, तो चौसर कह रहे हैं इन लाइन में कि अब मेरे पास टाइम भी है, आई हैव टाइम एंड स्पेस, कि अब मेरे पास टाइम भी है और मेरे पास मौका भी है। स्पेस माने जगह भी है, मेरे पास मौका भी है। ere that I further in this stale pace, और अब मुझे इस कहानी को आगे बताना चाहिए क्योंकि अब हमें सुबह निकलना है यहाँ से, तो अब हमें जो रास्ते पर कुछ तो हम करना तो हमें कुछ है नहीं, लंबा रास्ता है, तो अब मेरे पास मौका भी है, मेरे पास टाइम भी है, तो अब मुझे अपनी कहानी आगे बढ़ानी चाहिए। ठीक है, आगे देखें, मे थिंक इट अकॉर्डिंग टू रीजन टू येल नाउ एल कंडीशन। मी थिंक्स के मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है इट अकॉर्डेंट टू रीजन कि ये बात बिल्कुल ठीक होगी। रीजन अकॉर्डेंट होता है दोस्तों किसी के लिहाज से, है ना, किसी की अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग के माने में वर्ड आ रहा है कि मुझे ये सबसे बेहतर लगता है कि टू टेल यू ऑल कंडीशन, कि मैं आपको हर चीज बता दूं। टू टेल यू, मैं तुम्हें बता दूं, ऑल कंडीशन, हर चीज के बारे में बताऊं। इन जो धार्मिक लोग हैं इन्होंने कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे इनकी शक्ल है, कैसे इनके घोड़े हैं, कैसे इनके तलवार हैं, कैसे इनके जो है खाना पीना है, ये सब चीज मैं आपको बताऊं। तो ये कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है, ये बात मेरे लिए बिल्कुल सही, मुझे सही लगती है कि टू टेल यू ऑल कंडीशन, कि मैं तुम्हें इनके बारे में हर चीज वर्ड टू वर्ड बताऊं। ठीक है, of each of them so as it seemed to me and which they were and of what degree, कि of each of them, कि उनमें से हर एक के बारे में मैं तुम्हें बिल्कुल सही सही बताऊं। so as it seemed me, और बिल्कुल ऐसे ही बताऊं जैसा वो मुझे दिखते हैं। अब देखो दोस्तों, इसकी कोई उनसे वो तो है नहीं कि ये उनको पहले से जानता है, तो एक अजनबी आदमी किसी अजनबी आदमी की चीज को बहुत ज्यादा और बिना किसी दबाव के ऑब्जर्व कर सकता है। तो चौसरी कह रहे कि ऑफ ईच ऑफ देम, कि जैसा उनमें से हर एक मुझे लगता है, मैं उसकी सारी कंडीशन को आपसे बिल्कुल वर्ड टू वर्ड बताता चलूं। एंड विच दे वन एंड ऑफ व्हाट डिग्री, विच दे वन, कि वो कौन थे, ये लोग कौन थे, एंड ऑफ व्हाट डिग्री, और वो
किस लेवल पर लोग थे वो, उनकी डिग्री क्या थी, उनके लेवल क्या था, कारोबार क्या था, ठीक है। एंड ईक इन व्हाट एरे दैट दे वर इन एंड एट नाइट देन वोल आई फर्स्ट बिगिन, ठीक है। यहाँ पर वोल माने विल के हैं, एंड ईक इन व्हाट एरे, एरे माने दोस्तों ड्रेस के आते हैं, और उन्होंने कैसी ड्रेस पहनी हुई है, उन्होंने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, दैट देवर इन, ठीक है, कि उन्होंने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, वो उसके बारे में भी मैं तुम्हें बताऊंगा, उनके कारोबार के बारे में, उनकी ड्रेस के बारे में, उनके जो है डिग्री के बारे में, उनका लेवल क्या है, वो रिलीजियस हैं या पॉलिटिकल हैं। एंड एट अ नाइट देम वोल आई फर्स्ट बिगिन, और सबसे पहले मैं नाइट के बारे में शुरू करूंगा। एट अ नाइट, सबसे पहले मैं नाइट के बारे में अपनी बात को शुरू करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही काफ़ी है, और बाकी आगे की वीडियो हम इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि लगभग इसमें 850 लाइन है, तो आज 42 लाइन के आसपास ये हो गई हैं। तो दोस्तों सुनने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।